हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन जिसको हम यूज करके प्रोग्राम में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि जब भी आप स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करो तो आप string डॉट एच हेडर फाइल का यूज हमेशा करोगे। आपको प्री प्रोसेसर में हेडर फाइल में हमेशा ये मेंशन करना होगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन फंक्शन के कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है स्ट्रिंग लेंथ, जिसके थ्रू हम लोगों ने जो स्ट्रिंग डाला है उसकी लेंथ का पता कर सकते हैं। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच इज एंटर्ड बाय अस। ठीक है, अब देखो मेन प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है आई। अब इसके बाद कैरेक्टर जे, ये देखो ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर जे, यानी कि अप टू 10 तक इसकी वैल्यू आएगी। और इसके अंदर वैल्यू हमने डाली हुई है अल्फा। सपोज ये 10 साइज का कैरेक्टर है हमारा। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब देखो ये जे ऑफ जीरो है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है, ALKA। जैसे ही इसको डबल कोट्स, क्लोजिंग डबल कोट्स मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा ये नल कैर को एंटर कर देगा। ये स्टेटमेंट ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इस फॉर्म में। अब देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ जे। आई के अंदर स्ट्रिंग लेंथ जे आ जाए, इसके अंदर क्या आ जाए, इसकी टोटल लेंथ आ जाए, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ जाए। तो ALKA। और प्रिंट किसको करवा रहे हैं, हम आई को ही यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं परसेंट डी के थ्रू, क्योंकि आई एक इंटीजर टाइप का था। क्योंकि आई के अंदर नॉर्मली हमारी इंटीजर वैल्यू आएगी, तो लेंथ क्या है, 1 2 3 4, टोटल 4 लेंथ आएगी, इसके अंदर आएगी। नल कैरेक्टर यहाँ पर लेंथ में काउंट नहीं होएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल 4 लेंथ यहाँ पर आपको एज अ आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग लेंथ का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रिंग को कॉपी करने का। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है फ्रॉम वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। ठीक है, अब मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, कैर आई 10 साइज का है, इसके अंदर ये वैल्यू एंटर हो रखी है। सेम स्टेटमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये क्या है, आई यूज जीरो है यहाँ पर। वैल्यू वैल्यू क्या है, ALK, ए एंड नल। ठीक है, अब जे एक कैरेक्टर है यहाँ पर, वो भी कितना साइज कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर, 10। जे ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब स्ट्रिंग कॉपी जे टू आई, यानी कि आई की वैल्यू जे के अंदर आ जाए, आई की वैल्यू जे के अंदर आ जाए, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है। ए इसके अंदर आ गया, एल इसके अंदर आ गया, के इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया, और ये नल लेटर लास्ट में रहता है। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ एस के थ्रू आई को। स्ट्रिंग है तो एस के थ्रू ही प्रिंट करवाएंगे, और कैरेक्टर लिए क्योंकि इंटीजर यहाँ पे नहीं है, तो अगर इंटीजर होता तो हम परसेंट डी का यूज करते हैं। बट यहाँ पर कैरेक्टर है तो परसेंट एस के थ्रू अगर मैं आई को प्रिंट करवाती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, अल्का, ये स्मॉल में। ठीक है, जो लिखा हुआ होगा वही एज इट इज आएगा। और इसी के थ्रू मैं जे को भी प्रिंट करवाती हूँ, क्योंकि जे में भी आई के सारे कंटेंट कॉपी हो चुके हैं। क्या स्टेटमेंट थी, किसके थ्रू कॉपी हुए हैं, STRCPY, इसके थ्रू कॉपी हुए हैं। तो जे को प्रिंट करवाऊंगी तो जे के अंदर भी सेम आउटपुट आ जाएगा। तो ये क्या फंक्शन है हमारा, ये स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम करता है। स्ट्रिंग कैट, यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रिंग का एडिशन जिसे हम बोलते हैं, तो स्ट्रिंग को मर्ज करना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मर्ज करेगा द सोर्स स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग। जो भी आपका सोर्स स्ट्रिंग है उसके लास्ट में टारगेट स्ट्रिंग के थ्रू ये एंड, सोर्स स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग, जो भी आपका टारगेट स्ट्रिंग है उसके लास्ट में ये ऐड कर देगा। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर आई, यानी इसका साइज क्या है, 6, अल्का लिखा हुआ है। कैर जे, इसका साइज क्या है, 10, गर्ग लिखा हुआ है। प्रिंट एफ, आई को प्रिंट करवाएंगे तो मेरा आउटपुट डायरेक्टली क्या आएगा, अल्का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कि नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। अब स्ट्रिंग कैट हमने यूज किया जे आई, आई के अंदर क्या आ जाए यहाँ पर, आई की जो वैल्यू किसके अंदर आ जाए, जे के अंदर आ जाए।
स्ट्रिंग कैट यूज किया है। अब मैं फिर से आई को प्रिंट करवा रही हूँ, तो आई की स्टेटमेंट तो सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं होएगा, एज इट इज अल का ही आएगा। अब जे में चेंज आएंगे क्योंकि आई की वैल्यू मैंने जे के अंदर डलवाई है, तो इसके लिए प्रिंट हो जाएगा। अब जे को प्रिंट करवाऊंगी, यानी कि आपका टारगेट स्ट्रिंग ये था और सोर्स ये था, तो टारगेट के एंड में लग जाएगा। तो टारगेट क्या है आपका, गर्ग है, और सोर्स क्या था, अल का, तो उसके एंड में ये ऐड हो गया। तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यानी कि दो स्ट्रिंग का प्लस करना, दो स्ट्रिंग को मर्ज करना, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, तो ये यहाँ पर फंक्शन है स्ट्रिंग को कंबाइन करने का। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फंक्शन आता है स्ट्रिंग कंपेयर। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके हमारा आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। वॉइड मेन एक स्ट्रिंग है आई ऑफ 5 वैल्यू की, उसमें लिखा है अमर, एक है जे ऑफ 5 उसमें लिखा है अंबर। ठीक है, स्ट्रिंग प्रिंट एफ के थ्रू स्ट्रिंग कंपेयर में प्रिंट एफ में भी लिख सकती हूँ, आई और जे को कंपेयर करना है अभी हमें यहाँ पर। तो AMAR ये है आई की वैल्यू, AMBR ये है हमारी जे की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये इक्वल है, कट हो जाएगा, ये इक्वल है, ये कट हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आपको -1 आउटपुट आएगा, ये इक्वल है तो ये कट हो जाएगा। अब आउटपुट कैसे आया वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न क्या हो रही है, कैसे हो रही है, देखो द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग कंपेयर इज 0। अगर वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स की बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो इस केस में अगर मैं नॉर्मली स्टेटमेंट ये लेती ए, तो मेरा आंसर 0 आता। लेस देन जीरो इफ द स्ट्रिंग लेस देन जीरो किस केस में आएगी, इफ द स्ट्रिंग कंपेयर लेस देन, इफ द स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2। जैसे कि इसमें ये ए छोटा है बी से, तो इसके लिए हमारा लेस देन 1 यानी कि -1 मेरा आंसर आया। ग्रेटर देन जीरो कब आएगी, जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर किया जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, स्ट्रिंग 1 कंपेयर ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 बड़ा होगा स्ट्रिंग 2 से, तो उस केस में हमारा आंसर आएगा 1। देखो अगर इक्वल है, जैसे कि स्टेटमेंट ये है अमर, उस केस में हमारा आंसर 0 आएगा। दूसरा केस क्या था, अमर अंबर, ये छोटा है ये बड़ा है, -1 आएगा। तीसरा केस लेती हूँ AMBR ऊपर लेती हूँ, AMAR नीचे लेती हूँ, तो इसमें 1 आएगा। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, बड़ा पहले है और छोटा बाद में। ठीक है, तो इस चक्कर में ये कॉन्सेप्ट ऐसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे कैसे इसके आंसर आते हैं। ठीक है, ये था स्ट्रिंग कंपेयर, ये था बेसिक स्ट्रिंग के फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। टिल देन आफ्टर की टॉपिक कवर करो। थैंक यू।